7 योगासनों का अभ्यास बहुत सिंपल आसन है। इसको आपको लेट कर करने हैं और लेट कर करने वाला जो आसन होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, ज़्यादा आरामदायक हो जाता है। इसमें शरीर को क्या आपको आराम मिलता रहता है और उसके साथ साथ आपको आसन का जो अभ्यास है वो करना रहता है। तो दोनों आराम और अभ्यास साथ साथ चलता रहता है। तो इसमें 7 आसनों का अभ्यास है। 3 पीठ के ऊपर होगा, 3 पेट के ऊपर और एक आपका ट्विस्टिंग का मूवमेंट होगा स्पाइनल कॉर्ड के लिए। यदि आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करना है, लाइफ लॉन्ग डिजीजेस से बचना है, तो इनका अभ्यास करके आप अपने को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो कभी भी जो भी सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं उसको करने से पहले आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आपको वार्म अप कर लेने हैं अच्छे तरह से। वार्म अप करने के बाद ही अभ्यास करिए। तो अभी जो लेट कर आसन बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आपको स्टैंडिंग और सिटिंग वाले जो आसन है वो भी जरूर कर लेने चाहिए और भी एसोसिएशन में कर लीजिए। इसको करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगने वाला है। तो इसमें क्या करना है, दोनों हाथ को बट के नीचे कर लीजिए, अपने नितंब के नीचे ऐसे लगा लीजिए, दोनों पैर को ऐसे जोड़ लीजिए, उत्तान पादासन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सांस को भरेंगे और नेत्र को बंद रखकर अभ्यास करें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो भी यदि एक्सरसाइज के रूप में करते हैं तो आप खोलकर भी कर सकते हैं। और ऐसे एक्सेल करके आपको दोनों पैर को उठा लेना है और एब्डोमेन को इंगेज रखना है। इससे आपके लोअर बैक पर प्रेशर आएगा। यदि आप हथेली को पट के नीचे रखे हैं तो ज़्यादा आपको फिर लोअर बैक पर प्रेशर नहीं आएगा, उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो बैक पेन से या बैक इंजरी से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। और ये एब्डोमेन के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। मैं लगातार बोल रहा हूं, आप लोगों को बोलना नहीं है, बात नहीं करना है। तो इस तरह से आपको 15 सेकेंड्स होल्ड करना है। टोज को बाहर की तरफ पॉइंट करना है। पूरा लेग जो है क्वाड्रिसेप्स से लेकर एंकल तक आपका बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रहेगा। तो ये पहला प्रैक्टिस था। और दूसरा इसी के साथ में आपको कर लेना है, हाथ को थाइस पर रखना है, बोट पोज नौकासन कर लेना है। तो नौकासन के लिए दोनों हाथ को थाइस पर रख लीजिए इस तरह से और गहरी लंबी सांस भरिए और छोड़िए। और एक आसन से दूसरे आसन के बीच में चाहे तो थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आप आराम कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे का अभ्यास करिए। तो इस तरह से आइए और एक्सेल करते हुए ऐसे ऊपर आ जाइए। अब इसमें क्या करते हैं, लोग जग के साथ में आते हैं, झटके के साथ में आते हैं। योगासन जब भी योगा का अभ्यास कर रहे हैं तो कहीं पर भी झटका ना आए, इसका आपको कोशिश करना है। कहीं पर भी आपका एग्रेसिव पोस्चर नहीं बनना चाहिए। और सिर को पीछे रख लीजिए और फोरहेड जो है ऊपर की तरफ हो, पॉइंटेड अपवर्ड इस तरह से, टोज को बाहर की तरफ और थोड़ा सा और नीचे आ जाइए। ये आपका प्रॉपर पोजीशन। और जब नीचे आना है पहले हेड आएगा, फिर उसके बाद लेग को लाइए। साथ में भी ला सकते हैं लेकिन पहले सिर आएगा तो उससे आपका जो एब्डोमेन है उस पर अच्छा फर्क पड़ेगा। आपके बेली फैट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम करेगा और इंटरनल जो ऑर्गन है उस पर भी आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका। ये दूसरा था। अब तीसरा आप देख लीजिए, पवन मुक्तासन, विंड रिलीज पोज देख लीजिए। पवन मुक्तासन आपको क्या करना है, दोनों पैर को ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे चेस्ट के ऊपर। जिनका बेली ज़्यादा है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और जिनको बैक पेन है वो लोग क्या करेंगे, सिंगल लेग से चाहे तो कर लीजिए। और किसी को यदि सर्वाइकल वगैरह का है या स्पॉन्डिलाइटिस का है तो वो सिर को ना उठाएं। वो डिजीजेस की बात हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हम लोग जनरल फिटनेस के लिए देख रहे हैं। तो ऐसे दोनों पैर को फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से आप हग कर लीजिए फुल आर्म्स के साथ, और इसमें आधी सांस भरी रहेगी और उसको पुश करेंगे, नीचे से निकालने की कोशिश करेंगे। और इसको 15 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद लेग को सीधा कर लेंगे। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट मतलब 15-20 सेकेंड्स का रेस्ट करेंगे। और अब आ जाएंगे दूसरे आसन में। तो दूसरे आसन के लिए हम टर्न हो जाएंगे टमी के ऊपर। ऐसे टमी के ऊपर टर्न होने के बाद चीन को ऐसे लगा लेंगे, दोनों हाथ को थाइस के नीचे। अब इसमें सांस भरना है आपको।
इसमें आपको सांस भरना है, फिर उसके बाद दोनों लेग को साथ में ऊपर की तरफ पुल करके उठाना है और हथेली को नीचे की तरफ रखना है, पाम फ्लोर की तरफ रहेगा और हाथ सीधा रहेगा एल्बो। तो इससे क्या होगा, आर्म्स के ऊपर भी आपके स्ट्रेच आएगा और आर्म से ही आपको स्ट्रेंथ लेकर लेग को ऊपर की तरफ उठाना है। और नीचे आने के बाद थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे आसन का प्रैक्टिस करेंगे। तो इनहेल करके आपने एक किया शलभासन। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए देखिए बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एल्बोज को बॉडी से लगा कर रखिए, चेस्ट से लगा कर रखिए और दोनों हथेली को शोल्डर से थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से होगा और फोरहेड को फ्लोर पर रख लीजिए, गहरी लंबी सांस भरिए और इस तरह से उठा लीजिए पूरा और शोल्डर को न्यूट्रल करिए। शोल्डर जो है ऐसे कर लेते हैं लोग, इस तरह से कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। शोल्डर जैसे है आपका शोल्डर का पोजीशन वैसे ही रहना चाहिए और पीछे हील से लेकर टोस तक जो आपका पैर है वो ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। यदि बैक पेन है या कोई आपका हेल्थ इशू है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप चेंज कर सकते हैं। इनहेल करके और सिर जो है ऊपर की तरफ रहेगा, आकाश की तरफ और एब्डोमेन पर फुल स्ट्रेच आना चाहिए। थायराइड ग्लैंड भी यानी आपका जो थ्रोट है वो भी ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। सिर ऊपर की तरफ हो तो थ्रोट पर अपने आप आ जाएगा और आपका एब्डोमेन से लेकर पूरा फुल जो फ्रंट बॉडी है उस पर आप स्ट्रेच एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। पांचवा सिक्स्थ जो है धनुरासन का अभ्यास करेंगे। ये एब्डोमेन के लिए यानी आप समझ लीजिए जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है उनके मसाज के लिए काफ़ी नेचुरल एक्सरसाइज है, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। कॉन्स्टिपेशन इन सब में भी काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। तो इस तरह से आपको ये काम कर लेना है। देखिए क्या करेंगे, ऐसे दोनों नी को बेंड कर लेंगे। जो लोग ओबेज है नहीं होता है वो एक पैर से कर सकते हैं। इनहेल इसमें आपको शोल्डर के बराबर गैप रखना है दोनों पैर और नी के बीच में और ऊपर की तरफ इनहेल करके ऊपर की तरफ आपको पुल करना है। ब्रेथ को हाफ रखेंगे, आधा ही भरेंगे, पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर नी और फिर दोनों को कोशिश करेंगे क्लोज में रखने के लिए और जितना ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं आप स्ट्रेच करेंगे। सिर को भी ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, थाइस को भी ऊपर करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो ये प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। अभी देख लीजिए लास्ट एक्सरसाइज है हमारी मेरुदंड के लिए। मेरुदंड के लिए भी एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी होता है आपके स्पाइनल केयर के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही रन करता है। ब्रेन और स्पाइन जो है नर्वस सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, तो इन दोनों को हेल्दी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्पाइन जो है पूरे बॉडी का बेस बन जा रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं, आपको सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, करने के लिए और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर दोनों पैर को आप ऐसे जोड़ लीजिए, नी फीट टुगेदर। इनहेल करेंगे, राइट ट्विस्ट करेंगे, एक्सहेल करते हुए इस तरह से ट्विस्ट कर लीजिए। और 15 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे एक्सहेल करके। यदि फाइनल पोजीशन में आप ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पाते हैं एक्सहेल होल्ड, तो आप कंटिन्यू ब्रीथ करते रहिए, सामान्य सांस प्रश्वास आप भरते रहिए। यदि रोक सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो अच्छी बात है। यह मैं लगातार बोल रहा हूं तो मेरी सांस भी रोकना जो है फिलहाल डिफ़िकल्ट है। यदि नॉर्मल प्रैक्टिस करूंगा तो मैं रोकता हूं। और चेहरे पर कोई तनाव ना आए, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। चेहरा एकदम रिंकल नहीं आ जाए, चेहरे पर एकदम जैसे पूरा दर्द हो वो भाव नहीं आना चाहिए, तो चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो। आप जैसे ही को ध्यान देंगे कि आपके चेहरे में, आपके मसल्स में तनाव आ गया है, चेहरे में बहुत ज़्यादा एग्रेशन जैसा भाव आ गया है, तो वैसे ही जो मसल्स है ना वो अपने आप खुलने लग जाएंगे, टूटने लग जाएगा और मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। और वो मसल्स का रिलैक्स होना ही एक्चुअली योग का रियल जो बेनिफिट है वो वैसे ही आपको मिलने वाला है।
तो एक आपके अंदर सॉफ्टनेस भी आएगा, दया, करुणा, प्रेम, मैत्री की भावना भी धीरे धीरे आपके अस्तित्व में आने लग जाएगा और आपका जो जीवन है वो धीरे धीरे पूरा का पूरा ही बदलने लगेगा। एक्सरसाइज के साथ साथ, हेल्थ के साथ साथ आपका जो पूरा रूपांतरण है वो होने लगेगा। तो आप इसका अभ्यास करिए, आप लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, कैसे आप लाभ ले रहे हैं, क्या प्रैक्टिस में कठिनाइयाँ आ रही हैं, और आप उसको शेयर करिए कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो कठिनाई है वो मैं किसी और वीडियो में उस पर चर्चा करूँ। थैंक यू, बाय बाय।